हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना यूनिट 6 जिसका नाम है ऑटोनॉमी मूवमेंट। ठीक है जी। तो भाई इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले ना आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमी मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब तक की हमने 5th यूनिट खत्म कर चुके हैं। अब तक भी 1 2 सेकेंड थर्ड 1 2 3 4 5 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम यूनिट 6 कवर करने वाले हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी मूवमेंट। ऑटोनॉमी क्या होता है जल्दी से बताओ मेरे को। पावर। मूवमेंट क्या होता है जल्दी से बताओ। आंदोलन। तो पावर को लेकर जो आंदोलन होते हैं, ठीक है, जिस आंदोलन में मांग होती है किसकी, हमको पावर चाहिए। ठीक है, अपना खुद का स्टेट चाहिए। ठीक है जी, कि हम अपने मैटर को खुद संभाल सके, तो वो हमारे मूवमेंट क्या होंगे, ऑटोनॉमी मूवमेंट। ठीक है, तो आज हम इन मूवमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजन है, ठीक है, जो क्या देते हैं, जो रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है जी, कुछ फीचर्स पढ़ेंगे किसके, ऑटोनॉमी मूवमेंट के, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसका ऑटोनॉमी मूवमेंट का, कि इंडिया के अंदर अब तक कौन कौन से आंदोलन है जो पावर को लेकर हुए हैं। तो 4 हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो ये आपका लेक्चर है ये वैसे तो काफी छोटा सा होता अगर हम क्या नहीं पढ़ते, एग्जाम्पल नहीं पढ़ते। ठीक है, लेकिन अगर हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो भाई देखो, आंदोलन पढ़ रहे हैं तो पूरा कहानी तो जानना जरूरी है। ठीक है, आधी अधूरी कहानी बताऊं मैं आपको कि ऐसे उनकी लड़ाई हो गई थी फिर उसके बाद खत्म। ठीक है, अब पूरी जानकारी नहीं मिलेगी ना तो मजा नहीं आएगा। जब तक हम कोई वायलेंट सी मूवी देखते हैं ना जिसके अंदर लड़ाई होती है, ठीक है, जिसके अंदर मूवमेंट होते हैं, तो उसको ना पूरा देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस चीज को हम क्या करेंगे, जो ये मूवमेंट है इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जानकारी ले रहे हैं तो यार अच्छे से ही लेना। ठीक है, क्यों आधी अधूरी जानकारी देखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो, लेकिन आधे घंटे से ऊपर नहीं होगा। ठीक है जी, तो करते हैं शुरुआत इंट्रोडक्शन से। ऑटोनॉमी मूवमेंट क्या होता है? ऑटोनॉमी मूवमेंट एक कलेक्टिव एक्शन होता है जो वहां के रीजन के लोग लेते हैं। अब क्यों लेते हैं? ये बोलते हैं कि देखो जी, हमको ना इतना ऑटोनॉमी दो कि हम अपने अफेयर्स को क्या कर सके, खुद मैनेज कर सके। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर जितने भी अफेयर्स है, जितने भी कानून बनाना है, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है अपने रीजन के लिए, तो हम खुद ले सके। ठीक है, हमको डिपेंड नहीं होना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, ये मांग करती है किसकी, ऑटोनॉमी की। अब जो ऑटोनॉमी की मांग है वो मल्टीपल स्पेयर्स के अंदर है। ठीक है, या तो वो कल्चर को लेकर मांग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एथनिक को लेकर वो क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्पेयर में वो मांग कर रहे हैं, या पॉलिटिकल स्पेयर में वो मांग कर रहे हैं कि देखो जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है वो हमको क्या नहीं करती है, इन्वॉल्व नहीं करती है। वो डिसीजन लेते हैं ना अपने आप खुद ले लेती है, हमसे तो पूछती भी नहीं है। तो हमको ना इतना पावर दो कि हम अपने डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, हम अपने रीजन में खुद डिसीजन ले सके। तो इनकी ऐसी मांग होती है। ठीक है, ये डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी हमारे रीजनल से रिलेटेड क्या होंगे, हमारे रीजन से रिलेटेड जो भी इशू होंगे, उतना हमारे पास पावर हो कि उनके लिए डिसीजन हम खुद ले। ठीक है, हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं, ये डिमांड करते हैं कि देखो जी, हमको ना हमारा खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइस बना के दो। ठीक है, हमारी खुद की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के दो जो कि हमारे मैटर को खुद संभाले। ठीक है, तो ये इनकी कुछ मांग होती है किसकी, ऑटोनॉमी मूवमेंट की। ठीक है जी, अब कौन कौन से प्रोविजन है, ये प्रोविजन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोविजन है किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, जो कि ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जो पावर की बात करते हैं रीजनल लेवल पर। ठीक है, तो इंडिया जहां पर फेडरल सिस्टम को क्या करा जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 11 यूनियन टेरिटरी लिखी हुई है इग्नू के बुक में, तो उस चीज को इग्नोर करने करे। ठीक है, कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी है किसके अंदर, इंडिया के अंदर 28 स्टेट है। ठीक है, और हर एक स्टेट में आपको क्या दिखेगा, डाइवर्सिटी दिखेगा सोशल लेवल पर। ठीक है, कि हर एक स्टेट का क्या जो समाज है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, उन सभी की लैंग्वेज अलग अलग है। आपको पता है यार
कि हालांकि हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, हर एक स्टेट का अपना खुद का कल्चर होता है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो भी अनइक्वल है, ठीक है। कोई कोई एरिया ऐसा है जहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप स्टेट के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है। कोई ऐसी जगह मिलेगी जहां पर बहुत ज्यादा डेवलप, मार्केट भी है, इंडस्ट्रीज भी है, ठीक है, एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा एरिया है जहां पर बिजली तक नहीं आती है, ठीक है। पानी भी उनको मतलब कोई 5 या 6 किलोमीटर दूर जाके लेकर आना पड़ता है, ठीक है। कोई कोई ऐसे एरिया है, ठीक है। तो डेवलपमेंट भी आपको कैसे दिखेगा, अनइक्वल दिखेगा, ठीक है। इंडिया जहां पर फेडरल सिस्टम को क्या करा जाता है, फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो लॉ है, जो कानून है, वो क्या रखता है, एक रिलेशनशिप बना के रखता है, किसके बीच में, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो 20 स्टेट्स की गवर्नमेंट है, इन सभी की जो स्टेट्स गवर्नमेंट है, तो ये इन सभी के बीच में क्या बना के रखती है, एक रिलेशन बना के रखती है, कौन, हमारा कानून, ठीक है। क्या है कि हमारे यहाँ पर 3 लिस्ट है, क्या है, 3 लिस्ट है। इन 3 लिस्ट के अंदर क्या है कि इनमें सब्जेक्ट डिवाइड किया गया है कि 3 लिस्ट बना दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करा गया है कि जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट डाले गए हैं कि उसके अंदर जो जुरिडिक्शन होगी वो कौन देगी, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट देगी, ठीक है। मतलब उसके ऊपर सिर्फ कौन काम करेगी, यूनियन गवर्नमेंट। उसका दायरा यहां तक ही रहेगा, जुरिडिक्शन होता है दायरा, ठीक है। उसके डिसीजन सिर्फ इन मैटर्स पर होंगे, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे मैटर डाले जाते हैं कि जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी, यूनियन गवर्नमेंट ही इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी, कानून बनाएगी, ठीक है। जैसे कि दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी नहीं रिलेशन की बात करेगी दूसरी कंट्री के साथ, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वही तो बात करती है ना, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर होती है कि इन मैटर्स पे क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, एंड देन उसके बाद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट जिसके अंदर दोनों मिलकर क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो आई होप आपको 3 लिस्ट सिस्टम समझ में आया होगा, ठीक है। 4th शेड्यूल आर्टिकल 244, ठीक है, सॉरी 6 शेड्यूल आर्टिकल 244, जहां पर इन प्रोविजन के अंदर कुछ पावर दी जाती है, कौन से स्टेट को, ATMM स्टेट को, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, सॉरी असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। तो इन 4 स्टेट के पास पावर है कि क्या कर सकती है, अपने यहाँ पर खुद की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना सकती है एंड टेरिटोरियल काउंसिल बना सकती है, कि ये जो इनका मैटर है ना, ये खुद संभाल सकते हैं। इनके पास इतना पावर है कि इनके यहाँ का जो कानून है ये अपने आप बना सकते हैं, जिनकी काउंसिल होती है वो बनाती है, ठीक है। और उन कानून को इम्प्लीमेंट भी ये खुद ही करते हैं, ठीक है। तो ये इतना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। सारा मैटर कौन संभालती है, इनकी काउंसिल संभालती है, ठीक है। आर्टिकल 371, ठीक है, जिसके अंदर आर्टिकल 37A से लेके आर्टिकल 37J तक, ठीक है, आर्टिकल 37A से लेके 371A तक, A से लेके और 371J तक कुछ स्पेशल प्रोविजन दी जाती है, किसको, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम एंड देन अरुणाचल प्रदेश, इन सभी नॉन ईस्ट स्टेट्स को, और कुछ हमारी अदर स्टेट को, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, ठीक है। अब इनको क्या स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं, इनको कुछ स्पेशल ग्रांट दिया जाता है, ठीक है, कि ये क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। इनको कुछ स्पेशल ग्रांट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं, अपना खुद का यहाँ पे एरिया में क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो विकास कर सके, प्रोटेक्ट कर सके अपने कल्चर को, ठीक है, और कुछ अपने कस्टमरीज लॉ बना सके, ठीक है। तो अपने यहाँ पर एक खुद का लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और हमारी जो ATM स्टेट है, इसमें एक चीज और एग्जिस्ट करती है जो कि इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करती है दूसरे लोगों से, ठीक है। कि अगर कोई भी अदर स्टेट का सिटीजन है, ठीक है, या हरियाणा का है, दिल्ली का है, तमिलनाडु का है, केरला का है, कोई भी, ठीक है, किसी भी स्टेट का सिटीजन है, ठीक है, वो क्या है कि कोई भी स्टेट का पर्सन है जो कि कहाँ पर इन 4 स्टेट में कहीं भी जा रहा है, ठीक है, उसको वो ऐसे नहीं है कि कहीं भी चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको गुजरात में जाना है तो आप जा सकते हो ना, आपके पास पूरा छूट है, बस पैसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इन स्टेट के अंदर जाओगे ना तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसको बोलते हैं ILP,
ठीक है, कि आप बिना परमिशन के इनके यहाँ पे एरिया में नहीं घुस सकते, ठीक है, वरना भड़क जाएंगे लोग आपके ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 3 जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजन दिए जाते हैं किसको, न्यू स्टेट को क्रिएट करने के लिए, और ये कौन किसके पास है इतनी पावर, यूनियन के पास, ठीक है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, वही इस चीज के लिए डिसीजन लेती है कि नया स्टेट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जहां पर आपको लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है रूरल और अर्बन लेवल पर, ठीक है, जहां पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ हमने प्रोविजन दिए देखे जहां पर लोकल लेवल पर क्या दिया जाता है, ऑटोनॉमी दी जाती है, ठीक है जी। तो एक बार दोबारा से आप देख लेने का। आगे चलते हैं, कौन कौन से फीचर होते हैं किसके, ऑटोनॉमी मूवमेंट के। तो कुछ हमारे फीचर्स होते हैं कि देखो बहुत सारे हमारे ऑटोनॉमी मूवमेंट होते हैं जिनका गोल होता है, ठीक है, कि हमको अपना खुद का स्टेट चाहिए रे बाबा, ठीक है, हम अपना अलग स्टेट चाहते हैं, हम अपना अलग राज्य चाहते हैं। जैसे मेघालय का जो मूवमेंट हुआ था, उन्होंने क्या मांग रखी थी, उन्होंने मांग रखी थी कि हमको अपना आसाम से अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। तो हमारे कुछ फीचर्स होते हैं किसके, ऑटोनॉमी मूवमेंट के। पहला तो जो वो एरिया के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जो कि वहां पर रह रहा है, उनको लग रहा है कि जो दूसरे लोग है ना वो क्या कर रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर, कल्चर लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर। उनको लगता है कि देखो बहुत हो गया भेदभाव, अब ऐसा करो कि हमको अपना खुद का अलग ऑटोनॉमी दो, पावर दो कि हम अपना मैटर खुद संभाल सके, ठीक है, हमको अपना अलग स्टेट बना के दो या अलग डिस्ट्रिक्ट बना के दो, ठीक है। अब जो इनकी डिमांड होती है ना, जनरली कौन रेस करता है, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं हमारी सोसाइटी के जो हमेशा क्या करते हैं, इनकी डिमांड को आगे लेकर जाते हैं। जैसे मिडिल क्लास, ठीक है, स्टूडेंट जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर, इनके मूवमेंट के अंदर, ठीक है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे ग्रुप है, ठीक है, ऐसे सेक्शन हमारी सोसाइटी के अंदर जो क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इनके मूवमेंट के अंदर और इनका जो डिमांड है उसको आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि देखो बहुत हो गया, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया यार आउटसाइडर ने, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जो बाहर के लोग हैं ना वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि देखो बहुत हो गया, अब हमको इक्वली क्या करना है, अपने रिसोर्स को यूसेज करना है, ठीक है, यूज करना है, हम अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं, आप अपने एरिया को क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज की मांग करते हैं कि देखो हमको ऑटोनॉमी चाहिए कि हम अपना मैटर खुद संभाल सके, ठीक है, बाहर का कोई भी आके एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। या तो कभी कभी इनको लगता है, इन रीजन के लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इसके स्टेट के, राज्य के, उनको लगता है कोई ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट हमको इन्वॉल्व नहीं कर रही है, ठीक है, हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है हमारे स्टेट के अंदर और हमको लग रहा है कि देखो हमको तो कहीं नाम निशान ही नहीं है, तो ऐसा करो कि टाटा बाय बाय स्टेट, हमको अपना खुद का स्टेट बना के दो, ठीक है। इनको लगता है कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारी लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज और दूसरा कल्चर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, ठीक है। तो अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज को वो प्रिजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई बहुत हो गया, बहुत थोप लिया आपने दूसरी लैंग्वेज हमारे ऊपर, हमको अपना खुद का अलग पावर चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे जो ऑटोनॉमी मूवमेंट होते हैं वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फीचर हुए किसके, ऑटोनॉमी मूवमेंट के। तो अब कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कौन कौन से मूवमेंट हुए हैं। स्टेट विद इन द स्टेट, जहां पे स्टेट के अंदर ही स्टेट बनाने की बात की जाती है, ठीक है, ऑटोनॉमी की बात की जाती है, पावर की बात की जाती है, कौन करता है, मेघालय करता है। जो मेघालय का केस था, यहाँ पर डिमांड थी किसकी, जो हिली स्टेट था, ठीक है, मेघालय से वो अलग होना चाहता था, ठीक है, आसाम से अलग होना चाहता था, वो अपना खुद का सेपरेट स्टेट चाह रहा था कि हमको ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, इतना पावर चाहिए कि दूसरा स्टेट हमारे यहाँ पर दखलंदाजी ना दे सके, ठीक है, इनको अपना आसाम से अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। ये डिमांड थी किसकी, मेघालय की। वो चाहते थे कि हमको अपना अलग मेघालय चाहिए। जो आज का आसाम है ना, वो पहले ऐसा आसाम नहीं था, ठीक है। आज का जो आसाम है उसके अंदर पहले मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, ये सारी स्टेट आती थी, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन सी थी। तो काफी स्टेट हमारे आसाम के अंदर पहले आया करती थी, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे
को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे डिमांड उठती है कहाँ पर, मेघालय में, ठीक है, मेघालय के लिए, ठीक है, कि हमको अपना अलग क्या चाहिए, मेघालय चाहिए, ठीक है। और ये कौन मांग कर रहा था, दो हमारे ट्राइबल, सॉरी दो नहीं, कुछ ट्राइबल थे हमारे जो क्या कर रहे थे, जैंतिया, खासा और गारो हिल के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो अब मांग कर रहे थे किसकी, मेघालय की, ठीक है। और 1960s में जो ये मोमेंट था, ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था, ठीक है, कि हमको अपना अलग चाहिए, ठीक है। और 1950s के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इनको जो ये एरिया था किसका, आसाम का, ठीक है, ये कौन कर रही थी, इसको गवर्न किया लिया जा रहा था किसके, 6 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इस रीजन को जहां पर किसके अंदर, हिली स्टेट था, जहां पर ये मांग कर रहे थे कौन, जैंतिया, खासी और गारो हिल के लोग, ठीक है। ये क्या कह रहे थे देखो हमारे यहाँ पर गवर्न कर रही है कौन, 6 शेड्यूल के थ्रू हमको आसाम की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, रूल कर रही है, ठीक है। 6 शेड्यूल के अंदर जितने प्रोविजन थे वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे, वो लोग कह रहे थे कि देखो हमको नहीं पसंद, हम सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि जो ये सब कुछ है ना, जो सारी चीजें हो रही है ना, ये हमारे अगेंस्ट हो रही है, ठीक है। हमको सेफ गार्ड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हमको जो असम है वो अच्छे से, जो असम के पीपल है प्लेन एरिया के, वो लग रहा है कि वो हमारे साथ प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे जैसे उनका करना चाहिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट भाई सेफ गार्ड नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो गायब होता जा रहा है, ठीक है। तो इनका इतना मांग था, तो क्या कर दिया जाता है, 1 अप्रैल 1970s पे मेघालय को क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। आसाम से अलग स्टेट बना दिया जाता है क्या, मेघालय, ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट होती है, 22 अमेंडमेंट होती है, ठीक है, जहां पर मेघालय को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है आसाम से, ठीक है। और इसको ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाता है, ठीक है, जहां पर 3 टायर सिस्टम होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, कि पावर को ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और मेघालय एक ऑटोनोमस स्टेट है, ठीक है, जिसके पास अपना खुद का पावर है कि वहां पर वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना मैटर खुद संभाल सकते हैं, ठीक है। और ऑटोनोमस स्टेट मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे किसके अंदर आते हैं, जिनके पास खुद के पास पावर होता है कानून बनाने का, इनके पास खुद के पास पावर होता है अपना एग्जीक्यूटिव पावर होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का, और जुडिशियल पावर भी होता है, ठीक है, और फाइनेंशियल पावर भी होता है इनके पास, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आसाम के अंदर फिर हाँ इनके यहाँ पर जुरिडिक्शन है, ठीक है, कि इनका जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, अपने यहाँ पर डिसीजन ले सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद और इनको काफी पावर दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है आसाम से मेघालय में, कि पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आर्मी फोर्स, रेलवे पुलिस, इंडस्ट्रीज, सेल टैक्स, ठीक है, ये सारी किसके पास पावर होंगी, मेघालय के पास पावर होंगी, ठीक है, ऑटोनोमस काउंसिल के पास, ठीक है। और कुछ जुरिडिक्शन पावर भी दी जाती है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब चीज को लेकर, ठीक है। तो आया समझ, ये कहां पर था कि हमारी कुछ ट्राइबल ग्रुप था जो कि मांग कर रहा था किसकी, मेघालय की। कब मांग स्टार्ट हुई थी उनकी, 1950s में, और कब ये ऊपर लेवल पर बिल्कुल मतलब एकदम से धूम धाम के इनका जो मूवमेंट था वो आगे जा रहा था, बढ़ रहा था 1960s के टाइम पर, ठीक है। और किस रीजन के मतलब किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनके ऊपर रूल किया जा रहा था, तो गवर्न किया जा रहा था 6 शेड्यूल जिससे सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कौन सा, मेघालय को लेकर। फ्रॉम सेपरेट स्टेट टू ऑटोनॉमी, कि हमको अपना अलग स्टेट चाहिए, ये कौन करते हैं, बोडो मूवमेंट, ठीक है। ये कौन है, बोडो मूवमेंट है, ठीक है। जो ये बोडो है ये एक प्लेन ट्राइब है किसके अंदर, आसाम के अंदर, ठीक है, जो कि क्या करती है, मांग करती है ऑटोनॉमी की, ठीक है। और अब से नहीं, काफी टाइम से मांग कर रही है कि देखो हमको अपना पावर चाहिए, ठीक है। अब जो ये बोडो मूवमेंट है, ऑटोनॉमी मूवमेंट है, 2 बार स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट हुआ खत्म हो गया, नहीं, 2 बार इनकी मांग जो है वो रही है, 1960 से लेके 1979 तक। और जो दूसरी मांग थी इनकी वो थी, जो मूवमेंट था ये चला था, पहले इनका मूवमेंट चला था 1960 से लेके 1979 तक, एंड देन उसके बाद जो मूवमेंट चला था इनका 1979 से लेके 85 तक, ठीक है। तो इनका ये मूवमेंट चलता रहा, ठीक है। इनका मांग क्या था कि हमको अलग बोडो लैंड चाहिए, अपना खुद का अलग स्टेट चाहिए, ठीक है। तो इनकी डिमांड रही जो कि काफी टाइम तक चलती रही। फर्स्ट फेज जो बोडो मूवमेंट था, जो फर्स्ट फेज वो स्टार्ट हुआ था 1967 के तहत, ठीक है। ये क्या चाहते थे कि हमको अपना खुद का स्टेट चाहिए, उद्वांचल, ठीक है, कि हम अपना क्या करना चाहते हैं, कि अपना खुद का नया स्टेट बनाना चाहते हैं जिसका नामकरण होगा उद्वांचल, ठीक है। जैसे स्टैब्लिश किया गया है नागालैंड को 1963 के अंदर, ठीक है। ऐसे ही कुछ डिमांड उठ रही थी बोडोलैंड के जैसे ही
किसकी, मेघालय की, कि मेघालय अलग चाहिए, ठीक है, जो कि आपने देखा पहले उसके मूवमेंट के अंदर बना भी। मिजोरम, ठीक है, जो मांग कर रहा था आसाम से अलग होने का। अरुणाचल प्रदेश जो कि मांग कर रहा था किसे, आसाम से अलग होने का। तो ये 4 ऐसी स्टेट थी जो कि क्या होती है, आसाम से अलग होती है, ठीक है, और ये अलग सेपरेट स्टेट बनती भी है, ठीक है। 1972 के अंदर मेघालय जो कि अलग स्टेट बन जाती है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये अलग स्टेट तो बनती ही बनती है, उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी भी बन जाती है किसके अंदर, 1963 के अंदर। नागालैंड वो भी अलग स्टेट बन जाती है, लेकिन जो बोडोलैंड था उसकी डिमांड को अभी भी नहीं सुना जा रहा था, अभी भी उसको क्या कर दिया जाता था, मतलब अनदेखा किया जा रहा था, ठीक है। जो बोडो ऑटोनॉमी मूवमेंट था वो स्टार्ट नेक्स्ट फेज, ठीक है। अब तक इन्होंने थोड़ा सा ही शांत हो जाते हैं कि इतना कुछ पार्ट डिवाइड कर दिए गए हैं, तो आसाम के अंदर थोड़ी सी शांत हो जाते हैं। फिर लेकिन दोबारा से नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। वो कब हुआ था, 1987 के अंदर, जब आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था। कब साइन किया गया था, जल्दी से बताओ। 1985 के अंदर आसाम अकॉर्ड साइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड फेज है स्टार्ट होता है, ठीक है। बोडोस जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे एंटी फॉरेन मूवमेंट के अंदर, कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना कि वो आसाम के अंदर ना आए, ठीक है। तो इस मूवमेंट के अंदर इन्होंने क्या करा था, पार्टिसिपेट किया था। आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, इस मूवमेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब साइन होता है क्या, आसाम अकॉर्ड, इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके जो कल्चर ऑटोनॉमी है, जो पॉलिटिकल राइट है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ठीक है। किसके थ्रू, जो डोमिनेंट ग्रुप है आसाम के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको निग्लेक्ट किया जा रहा है, इनको लगता है, किसको, बोडो ग्रुप को, ठीक है। ये क्या कर रहे थे, इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे साथ फेयरली ट्रीट नहीं हुआ है, ठीक है। जो आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था 1985 के अंदर, तो इनको ऐसा लग रहा था कि देखो भाई हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनको काफी बुरा लगता है, ठीक है। साची बहुआ, ठीक है, जो कि अपने बुक लिखते हैं इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ, कि भारत खुद के खिलाफ है, ठीक है। जहां पर ये इनकी चैप्टर है वी आर बोडोस नॉट आसामीज, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि हम बोडोस है ना कि आसामीज, ठीक है। ये डिमांड करते हैं कि हमको अपना अलग क्या चाहिए, अलग डिमांड चाहिए, अपना खुद का अलग कल्चर राइट चाहिए, लिंग्विस्टिक राइट चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो कि हम डेवलप कर सके, ठीक है। इस चीज के डिमांड कर रहे थे, ठीक है। जो इनका, वो बोलते हैं कि जो हमारा कल्चर है ना बोडोस का, वो अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका ड्रेसअप अलग है, उनका खाना पीना अलग है, कल्चर अलग है, वो सब कुछ अलग है आसामीज से। तो हम भाई आसामीज नहीं है, बोडोस है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग होते हैं, तो उनकी ना थोड़ी सी आइज जो होती है ना वो छोटी होती है, ठीक है। तो लोग उनको क्या बोलने लगते हैं, चाइनीज बोलने लगते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो चाइनीज थोड़ी नहीं है, वो इंडियन है, ठीक है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि देखो हम उनसे अलग है, हम बोडोस है ना कि आसामीज, ठीक है। तो ये अपने कहीं ना कहीं अपनी खुद की डिमांड कर रहे थे, देखो हमारा जो खुद का जो आइडेंटिटी है ना वो कहीं ना खोता जा रहा है आसामीज की वजह से, ठीक है। तो इनको लगता है ऐसा, तो ये इस चीज की डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, थर्ड बोडो अकॉर्ड साइन किया जाता है कब, जनवरी 2020 के अंदर, ठीक है। जहां पर जो यूनियन होम मिनिस्टर होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, कुछ जो बोडो ग्रुप होता है, उनके बीच में आपस में क्या होता है, एक अकॉर्ड साइन किया जाता है, जहां पर बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है बोडो टेरिटोरियल रीजन के अंदर, ठीक है। तो जो ये अकॉर्ड था इसके अंदर क्या होता है, BTAD को रिप्लेस कर दिया जाता है BTR के अंदर, ठीक है। अब तक BTS सुना होगा आप सभी ने, लेकिन आज नया वर्ड सुन लो, BTR, ठीक है। जहां पर इनको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जाती है, ठीक है। इस अकॉर्ड के अंदर इनको ऑटोनॉमी दी जाती है, ठीक है, असम के अंदर ही। इनका जो इशू था ना कि हमको अपना खुद का अलग स्टेट चाहिए या फिर यूनियन टेरिटरी चाहिए, उस चीज को साइडलाइन कर दिया जाता है। बोला जाता है कि देखो तुम इसी स्टेट में रहो, लेकिन हम तुमको पावर देंगे, ठीक है। जहां पर तुम रह रहे हो तो इस ग्रुप को हम क्या करेंगे, पावर देंगे, ठीक है। और 250 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, 3 साल में इनके ऊपर पैसा लगाती है इनके एरिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है, BTR के अंदर, ठीक है। और सेंटर भी इक्वल अमाउंट सेम पीरियड पे क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, किसके लिए, इनका डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बोडो ग्रुप है ये आज हैप्पी सा है अकॉर्ड साइन होने के बाद, ठीक है जी। आगे चलते द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बोडोलैंड मूवमेंट, उल्फा, ठीक है। अब जो बोडोलैंड मूवमेंट है उसी के कंटेक्स्ट में क्या चल रहा था, उल्फा। अरे उल्फा क्या है, उल्फा
क्या चाहता था, ये ग्रुप है, ये चाहता था कि देखो हमको अपना सॉवरेन स्टेट बनाने का है, ऐसा राज्य बनाने का कि बाहर से कोई भी दखल अंदाजी ना दे, ठीक है, हम अपने डिसीजन खुद ले, ना सेंट्रल गवर्नमेंट हो ना स्टेट गवर्नमेंट हो। और ये जो उल्फा था ये एग्जिस्ट करता था अहोम किंगडम के अंदर, ठीक है, पहले ही एग्जिस्ट किया करता था अहोम किंगडम, ठीक है, जो अहोम किंगडम है यही कहीं आगे जाके क्या बनता है, उल्फा बनता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी सॉवरेनिटी थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, कब, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी जब वो आई थी तो उस टाइम पर जो इनकी सॉवरेनिटी थी ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो उल्फा है ये जो ग्रुप था ये बाद में पावरफुल होता है, आगे जाकर ये पावरफुल होता है जब आसाम के अंदर जब कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, ठीक है, हितेश्वर जब उसको हेड करते हैं इस गवर्नमेंट को, तो उस टाइम पर ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। जो उल्फा ग्रुप था ये क्या कर रहा था, इसने रिसोर्सेज को टुक करना स्टार्ट कर दिया था, वॉयलेंस करना स्टार्ट कर दिया था, किडनैपिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब गलत इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और इन्होंने कहीं ना कहीं फॉर्म की थी एक पैरेलल गवर्नमेंट, अपोजिट गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्स वगैरह स्टार्ट करना इकट्ठा कर दिया था, बिजनेसमैन इन सब को इन्होंने एक साथ रख लिया था, ठीक है। उल्फा जो कि कंप्लेन कर रहा था, एक ग्रुप कंप्लेन कर रहा था कि जो आसाम गवर्नमेंट है ना वो क्या कर रही है कि भाई देखो वो तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रही है डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए, और वो यहाँ पे विकास नहीं कर रही है, वो दूसरे रीजन को क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, लेकिन आपका नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉयल नहीं है, ठीक है, वो लॉयल नहीं है, वो तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज को, ऑयल को क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है तुम्हारे साथ, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्लेम करती है कौन, ये जो उल्फा ग्रुप था जिसको, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जो हितेश्वर की गवर्नमेंट थी वो क्या करती है, वो ऑफर करती है एमएनसीज को, ठीक है। एमएनसी आपको पता होगा क्या था, ये कि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1993 के अंदर ये क्या करती है, इसको ऑफर कर दिया जाता है कि उल्फा को सरेंडर करने के लिए, ठीक है, जो उल्फा के मेंबर थे उनको सरेंडर करने के लिए इनके से क्या चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनको सरेंडर कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम सरेंडर ऑफ उल्फा एंड सुल्फा भी बोलते हैं, ठीक है। सरेंडर का एस और उल्फा का यू अल्फे है, ठीक है, तो इसका सरेंडर उल्फा एंड सुल्फा बोला जाता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसके ऊपर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों के ऊपर क्या लगाया था, इन्होंने ब्लेम लगाया था, किसने, उल्फा गवर्नमेंट ने, कि तो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रही है, तुम्हारे साथ गलत कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इन सभी को टारगेट करती है कुछ पॉलिसीज के थ्रू, ऑपरेशन बजरंग एंड ऑपरेशन रीनो, ठीक है। ये जो ऑपरेशन होते हैं इन सभी को किसके लिए, सरेंडर करने के लिए लेकर आए जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका हुआ, उल्फा का मूवमेंट हुआ। आगे चलते हैं, कार्बी एंड दिमशा काचीज, ठीक है, ऑटोनॉमी मूवमेंट। ये दो ऐसे ट्राइबल ग्रुप है जो कि किसकी मांग कर रहे थे, ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे, किसके अंदर थे, आसाम के अंदर, ठीक है। कार्बी जो कि कार्बी आंग्लोस एंड देन दीमा कांची जो कि नॉर्थ चाचर हिल्स में रहती है आसाम के अंदर, ठीक है। ये डिमांड करती है कि देखो हमको अपना ऑटोनॉमी स्टेट चाहिए, ठीक है, और आसाम के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में से, ठीक है, कि हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट को अलग करके आसाम से क्या कर दिया जाए, अलग स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। ये 2 ट्राइब है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करती है आसाम मूवमेंट के अंदर, ठीक है। और जो डिमांड उठी थी हिली स्टेट की, ठीक है, किसकी, मेघालय की, ठीक है, जो अपना खुद का चाह रहे थे, पढ़ा था अभी, बताओ जल्दी से, मेघालय पहला जो वो मूवमेंट था, ठीक है, तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसके बाद में क्या बनता है, जिसका रिजल्ट बनता है मेघालय अलग फॉर्म होता है। तो ना ही आसाम मूवमेंट के अंदर क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रही थी 2 ट्राइब, और ना ही ये पार्टिसिपेट किए थे किसके अंदर, जो डिमांड करी थी हिली स्टेट ने, ठीक है। इनका डिमांड स्टार्ट होता है जब एजीपी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, जो सेम टाइम, उसी टाइम पर बोडो मूवमेंट भी चल रहा था, ठीक है, और वो उस टाइम पर काफी चल रहा था, बोडो मूवमेंट अभी पड़ा, ठीक है, उसका सेकंड फेज चल रहा था, ठीक है। जो कार्बी दिमशा ये दोनों जब मांग कर रही थी ना, जब अपनी डिमांड कर रही थी, कब डिमांड करी थी, जब एजीपी गवर्नमेंट आती है, और उसी टाइम पर बोडो मूवमेंट का सेकंड फेज चल रहा था, ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं बोडो मूवमेंट भी और मेघालय मूवमेंट भी, ठीक है। तो क्या कर दिया जाता है, कांग्रेस जब हार जाती है, ठीक है, जब कांग्रेस वहां से हार जाती है और एजीपी पार्टी क्या करती है, जीत जाती है, किसके अंदर, आसाम के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, ठीक है। तो कार्बी और दिमशा कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि हमको निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारी फीलिंग्स को क्या किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो वो रिजल्ट करते हैं कि देखो तुम तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर नहीं रहे हो, इससे अच्छा हमारा खुद का स्टेट बना के दो,
ठीक है। तो ये डिमांड करते हैं कि देखो हमको अपना अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए, अलग काउंसिल चाहिए, ठीक है, अलग सेपरेट स्टेट चाहिए जो कि हम खुद गवर्न कर सके, ठीक है। तो ये इनकी मांग थी, लेकिन क्या कर दिया जाता है, इनको कुछ ऑटोनॉमस काउंसिल बना के दी जाती है, ठीक है, जो इनकी डिमांड थी किसकी, ऑटोनॉमस काउंसिल की, ऑटोनॉमस यूनिट की। तो आपको पता होगा कि जो हमारी अभी 2441 के अंदर अभी हमने पढ़ा, जो हमारी 5th शेड्यूल है, ठीक है, तो उनके अंदर ऑटोनॉमस काउंसिल बनाने की वो है, छूट है, ठीक है। तो चाचर हिल भी आती है उसके अंदर, और ये इनके पास क्या है, अपनी खुद की काउंसिल है, जो कि खुद क्या करते हैं, अपना खुद का ऑटोनॉमी है इनके पास कि अपना खुद का कानून बना सकते हैं, अपने यहाँ का इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना चाहता है जो कार्बी है, अब वो इंजॉय करते हैं ऑटोनॉमी, उसी के अंदर है कि किसके अंदर, आसाम के अंदर, और इनकी जो सीट्स है उनको भी इंक्रीज किया गया है, एंग्लोस की और कार्बीज की जो सीट है उसको भी क्या करा गया है, इंक्रीज किया गया है, ठीक है। कितना किया है, 26 किया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मूवमेंट थे, हमने 4 मूवमेंट पढ़े। आई होप आपको ये मूवमेंट समझ पे आए होंगे। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो प्लीज मेरे को बताएं, एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने 4 मूवमेंट पढ़ा। पहला मेघालय का, जो कि डिमांड थी किसकी, हिली स्टेट्स की, ठीक है, कि हमको अपना आसाम से अलग चाहिए। इनकी जो डिमांड थी वो पूरी भी होती है, ठीक है, जैंतिया, खासी, गारो हिल, ठीक है। और मेघालय की आपकी पता है कौन सी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो कि आपकी 6th शेड्यूल के अंदर भी आती है। 3 स्टेट्स है, ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट है मेघालय के, ठीक है। ये क्या डिमांड कर रही थी कि हमको अपना मेघालय चाहिए, मेघालय बन भी जाता है, ठीक है, ऑटोनोमस स्टेट भी बन जाता है, ये हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। इतना ठीक चल रहा था, खूब बढ़िया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा जो मूवमेंट पड़ा था वो बोडो मूवमेंट होता है। ये 2 बार स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 बार स्टार्ट हुआ था। पहले जो मांग चल रही थी इनकी, उस टाइम पर काफी स्टेट मांग कर रही थी आसाम से, ठीक है, तो इनकी मांग को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन 85 के बाद इनकी जो मांग है वो दोबारा स्टार्ट होती है, आसाम अकॉर्ड साइन किया जाता है। उसके बाद इनको लग रहा था इस अकॉर्ड में कहीं ना कहीं हमको निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारी जो पॉलिटिकल राइट है, जो ऑटोनॉमी है, कल्चर, वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ फेयर नहीं हुआ है, किसके अंदर, इस अकॉर्ड के अंदर, जबकि हमने इतने सारे मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बुक लिखी जाती है जिसके अंदर बोला जाता है हम बोडोस है, ना कि आसामी, ठीक है। लेकिन फिर क्या करा जाता है, 3rd बोडो अकॉर्ड साइन किया जाता है 2020 के अंदर, ठीक है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनके लिए पैसा देती है कि अपना डेवलप कर सके, इनको काफी पावर देती है, लॉ बनाने की, एग्जीक्यूट करने की, फाइनेंशियल पावर देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देती है, जिससे हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उल्फा के बारे में पढ़ा। उल्फा जो कि एक सॉवरेन स्टेट बनाना चाहता था, ठीक है, ये पहले अहोम किंगडम था, ठीक है, पहले अहोम किंगडम था, लेकिन इसके सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की जाती है ब्रिटिश के टाइम पर, ठीक है। लेकिन जब ये पावर में आता है बाद में, जब कांग्रेस पार्टी आती है, ठीक है, ये कुछ मिसयूज करना, अपनी पावर का मिसयूज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जो ये किडनैपिंग वगैरह ये स्टार्ट कर देते हैं, और ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी लोगों को भड़काना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सरेंडर कर देती है, ठीक है। उन ऑपरेशन का नाम याद रख लेना, सॉरी, उन पॉलिसीज का, ठीक है। उसके बाद हमने 2 ट्राइब्स की ऑटोनॉमी मूवमेंट देखा, ठीक है, जो कि चाचर हिल और एंग्लोन, इन दोनों कार्बी एंग्लोन यहाँ के लोग थे, इन डिस्ट्रिक्ट के लोग आसाम के अंदर क्या करते, डिमांड करते अपना खुद का स्टेट चाहिए। इन्होंने ना आसाम मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ना इन्होंने हिली स्टेट की जो डिमांड थी उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। जो ये दिमसा थे और कार्बी थे, ये कब डिमांड स्टार्ट करते हैं, एजेपी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, उसी टाइम पर बोडोलैंड जो बोडो मूवमेंट था वो भी चल रहा था, ठीक है। ये जो इनको क्या लगता है कि जो ईजेपी गवर्नमेंट आई है 1985 के अंदर, इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी जो ट्राइब है या फिर हमको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है, हमारा तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या कर दिया जाता है, बाद में इनका ऑटोनॉमिक काउंसिल बना दिया जाता है, जहां पर इनको इनकी सीट्स को भी इंक्रीज किया जाता है, इनको पावर भी दिया जाता है कि अब ये खुद का अपना ऑटोनॉमी रखे, इंजॉय करे, ठीक है, जो इनको करना है वो करे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हुए, एग्जाम्पल हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछे, ठीक है। और बहुत जल्दी ये सब कुछ मैं कराने की कोशिश करूंगी आपको, ठीक है, कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करा दूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और पीवाईक्यू भी। तो टेंशन नहीं लेने का है, अगर मैंने प्रॉमिस किया है तो कि मैं आपको हर एक चैप्टर एग्जाम से पहले जरूर कंप्लीट करा के भेजूंगी, और पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो ट्रस्ट करो और देखना कि कितने जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी है तो प्लीज आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, ठीक है, अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो 4 मिनट ऊपर चली गई आधे घंटे से, तो इतना समय माफ करना।